शफीकुर रहमान बर्क ने विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। एसपी सांसद ने अपनी तकलीफ जाहिर करते करते ये कहा कि जमाने की बनी हुई उनकी मस्जिद को सबने मिलकर खत्म कर दिया, ताकत के बल पर मस्जिद शहीद कर दी गई। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मस्जिद तोड़कर उस पर मंदिर बनाना कानून, इंसानियत और धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा उद्घाटन के दिन वो अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद उनसे छीन ली गई वो उन्हें वापस दे दी जाए। अब हमसे उन्होंने पूरी ताकत से पर कब्जा कर लिया, ठीक है, वो कर रहे हैं, पर हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। हालांकि एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपनी इन्हीं बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे और हमेशा विवादास्पद बयान ही देते रहे। देखिए, उनके आप दिए गए इस बयान के ऊपर साधु संतों में अपार गुस्सा है। अयोध्या में रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने यह कहा कि कोर्ट के आदेश पर यह सिद्ध हुआ था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, खुदाई में इसके सबूत भी मिले। वहीं रामलला के पुजारी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का कोई सबूत नहीं मिला था कि वहां पर कभी भी मस्जिद थी। उधर अयोध्या संत समिति के महामंत्री पवन दास शास्त्री ने कहा है कि सपा सांसद दुआ करते रहे, यहाँ उनकी दवाई हो चुकी है। सुनिए। शासन है और अब वहाँ मंदिर था तो कोर्ट से आदेश हुआ है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए कोर्ट ने जब सबूत उनके सामने उपस्थित हुआ और वहाँ विराजमान रामलला थे और बाबरी मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था, उसे खुदाई होकर के परिणाम निकला था, इसलिए इस प्रकार से जो कहना है कि बलात्कार नहीं हुआ, कोर्ट से हुआ है। वो दुआ करते रहें, यहाँ दवाई जो होना था वो हो चुका है और पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये बिना मतलब का कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी पैदा करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब अच्छाई और भलाई इसी में है कि शांतिपूर्वक बैठ करके और तमाशा देखें और रामलला का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको देख करके गदगद हों, आनंदित करें। छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं। शफीकुर रहमान बर्क के बाद एक और विवादित नेता का विवादित बयान आप सुन लीजिए। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर और हिंदू धर्म पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी की कोई भूमिका है और ना ही कोई योगदान है। उन्होंने कहा बीजेपी राम मंदिर की मार्केटिंग कर रही है, धर्म की मार्केटिंग कर रही है बीजेपी। और इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ ही स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए ये कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है, धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी की भावना आप होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग सुनो। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। और स्वामी प्रसाद के बयान पर बीजेपी ने अब करारा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ ने स्वामी प्रसाद की समझ कम होने और उनकी मानसिक स्थिति खराब होने की बात कह दी है। सारे लोगों की पीड़ा है। ये अब किसी ज़माने में लीडर लगते थे अपने जात के लिए, लेकिन इनकी बातें, इनकी बोली, इनके अस्तित्व को ख़त्म कर दी, इनकी पार्टी को भी ये ख़त्म कर दिया।
ये सपा में गए, अब सपा को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज अखिलेश जी इनके बयानबाजी से अब मुंह मोड़ लिए कि हाँ ये हमारी ऐसी बयानबाजी से तो इससे पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है और वो बहुत ही सुंदर अस्पताल है और वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा दिल्ली से दूर है, आगरा के पास, इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दे रहे हैं वो उनकी बुद्धिमत्ता है, वो उनकी समझ है, पर मुझे तो बस यही लगता है कि प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो भी उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अध्यात्म और ध्यान साधना पूजा पाठ में विश्वास रखेंगे और थोड़ा सा भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया जो है वो झूठ है, सच तो सिर्फ राम है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। और अक्सर ही वो ऐसे बयान देते रहते हैं और कई मर्तबा इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं। उनके कुछ विवादास्पद बयान जो अभी तक रहे हैं उनके बारे में जरा आपको जानकारी दे देते हैं। किस तरह से इसके पहले भी ऐसे ही बयान देकर वो घिरते रहे हैं लेकिन बाज नहीं आते। देखिए, आज तक 4 हाथ वाला बच्चा नहीं पैदा हुआ तो फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? ये लक्ष्मी जी पर उनका दिया हुआ बयान था। हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच और अधम है। हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? ये हिंदू धर्म के ऊपर पहले उनका दिया बयान है। शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सलाह भी दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। इस बयान के ऊपर भी साधु संत बड़े खफा हुए थे, नाराज हुए थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे बयान देते रहते हैं। सुंदरकांड पाठ का 97% हिस्सा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना है। तो ये इसके पहले के अभी तक के उनके विवादास्पद बयान रह चुके हैं। और कोरोना से जुड़ी हुई जो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 27 नए मामले कर्नाटक से सामने आए और इसके बाद कर्नाटक इस वक्त परेशान है। एक साथ नए वेरिएंट के 27 मामले आना कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद उधर 27 नए मामले आने के बाद कर्नाटक में अब JN.1 वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है, अब 35 हो गई है। इसमें 20 मरीज बेंगलुरु के बताए जा रहे हैं, 4 संक्रमित मरीज मैसूरू के हैं। उधर मांड्या में 3 लोगों के कोरोना के नए वेरिएंट से पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर, कर्नाटक इस वक्त जूझ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट से। वहां अस्पतालों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जो कुल मामले JN.1 के कुल मामले कर्नाटक में हैं, वह 35 पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 4000 के पार पूरे देश में अभी कोरोना के मामले जो हैं वो हो चुके हैं।